हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों आज हम क्लास 10th मैथ की जो क्लास लगातार आप सभी को मिल रहा है, क्या चल रहा था सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज हमारा लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 13.3। क्या है? 13.3 का पार्ट 2 लास्ट वीडियो है। आज सांख्यिकी समाप्त हो जाएगा। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की, वो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, आज हम सांख्यिकी का लास्ट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिसमें 1 से लेकर 3 हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। माध्य हो गया, बहुलक हो गया, क्या चल रहा है इस टाइम? माध्यक, माध्यिका की बात हो रही। क्या चल रहा है बच्चों? माध्यिका। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी बुक से है। कहां से? एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है, सब एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। क्या दिया है? लंबाई दिया है मिलीमीटर में। 118 से 126 में पत्तियों की संख्या क्या है बच्चों? 3 है। 127 से 135 में पत्तियों की संख्या 5 है। 136 से 144 में पत्तियों की संख्या 9 है। और 145 से 153 में पत्तियों की संख्या 12 है। 154 से 162 में पत्तियों की संख्या 5 है। 163 से 171 में पत्तियों की संख्या 4 है। 172 से 180 तक पत्तियों की संख्या 2 है। दिया है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका निकालना है। एक संकेत में आप सभी को दे रखा है क्या? माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। क्या? सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। आप सभी को बताएंगे सतत अंतराल क्या होते हैं। क्या? सतत अंतराल, ठीक। क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों के सतत माना गया है, तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 डॉट डॉट कहाँ तक है? 171.5 से 180.5 में बदल जाते हैं। तो आप सभी को संकेत दिया है। तो पहला 118 से 126 के बीच में दिया है। फिर स्टार्ट हो रहा है 127 से 135। तो सतत अंतराल का मतलब ये होता है जहां से शुरू हो, जैसे संख्या शुरू हो रहे 118 से 126 लास्ट हुआ, तो लास्ट वाली संख्या लास्ट से ही शुरू हो। कहां से शुरू हो रहा है? 127 से। और शुरू कहां से होना चाहिए? 126 से। अगर यहीं से शुरू हो, जो लास्ट हो वही क्या हो? शुरुआत हो, तो उसे बोलते हैं सतत अंतराल। क्या बोलते हैं? सतत अंतराल। यहाँ हम देखेंगे 118 से 126 है और लाना है 117.5 से 126.5। क्या हो रहा है? अगर मैं 118 में 0.5 घटा दूं, 118 में 0.5 घटा दूं तो 117.5 आ जाएगा। हाँ, और 18.5 126.5 बनाने के लिए और 0.5 जोड़ दूं तो 126.5 आ जाएगा। उसके बाद 127 में 0.5 घटा देंगे तो 126.5 हो जाएगा, जो यहां से शुरू होगा। ठीक, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे लंबाई मिलीमीटर में। क्या? लंबाई मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। ठीक, आगे देखो। दिया है पंक्ति पत्तियों की संख्या। क्या दे रखा है? पत्तियों की
संख्या, पत्तियों की संख्या। ठीक, अब लंबाई मिलीमीटर में मैंने क्या कहा, 118 में 0.5 माइनस करो तो 117 दशमलव क्या आ जाएगा 5, और 126 में 0.5 जोड़ दो तो आ जाएगा 126.5 आ जाएगा। फिर 127 में 0.5 घटाएंगे तो 126.5 आएगा, और 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5 आ जाएगा। फिर 136 में 0.5 घटाएंगे तो 135.5 आ जाएगा, और 144 में 0.5 जोड़ेंगे तो 144.5 आ जाएगा। तो ये हमारा होगा सतत अंतराल, क्या होगा, सतत वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। अब आगे दी क्या दिया है, 145 के बाद 144, अब 145 में हम 0.5 घटाएं तो बच्चों क्या आ जाएगा 144.5, क्या आ जाएगा 144.5, और 153 में 0.5 जोड़ेंगे तो 153.5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार बढ़ाएंगे 153.5 माइनस 162 में जोड़ेंगे तो 162.5 आ जाएगा। फिर 162.5 में दशमलव जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 171.5। ठीक, पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4। ठीक, इसको हम बढ़ाते हैं थोड़ा ऊपर, आइए देखते हैं। अब एक लाइन बचा था, क्या देखते हैं। अब 171.5 जो है 171.5 लिखेंगे, 172 में 0.5 घटाएंगे तो 171.5, और 180 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 180.5 आ जाएगा। और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या है बच्चों 2 है। अब ये हुआ लास्ट। ठीक, अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसी को हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है। चलो देखते हैं, हमने क्या बताया था, इसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। आइए देखते हैं, 3 है, क्या है 3 है, 3 लिख लिया, 5 3 8 जोड़ देंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे 9 8 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नो। एन का जो मान आया क्या है, जोड़ने पर 40 आया, तो मैंने बताया n अपान 2 कर दो, 40/2 क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब बताओ इस संचयी बारंबारता में 20 किस में आएगा, क्या 3 में आएगा नो, 8 में 20 आएगा नो, 17 में 20 आएगा नो क्योंकि 20 से कम है, 29 में 20 आएगा हाँ, क्योंकि 29 में अगर देखा जाए तो 20 क्या है शामिल है, 20 क्या है शामिल है, तो इसके सामने कौन से वर्ग अंतराल आया, ये आया। इसके जस्ट सामने कौन सा वर्ग अंतराल आया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा एफ। वर्ग अंतराल की बात करें, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या निकल के आ रहा है बच्चों 144.5 से 153 दशमलव क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है यहाँ तक। ठीक, हमने क्या बताया, जो नंबर लेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले संख्या क्या हो जाएगी सी एफ, संचयी बारंबारता, ये हो गया। इसके बाद जो वर्ग अंतराल आएगा इसके यल का मान जो निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी 144.5 हमारा क्या होगा यल होगा। अब बात करें 153.5 में 144.5 घटाएंगे क्या निकल के आएगा बच्चों, एक दो 13, 13 में 4 घटाएंगे 9 4 13, क्या आ जाएगा 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो ये वर्ग की माप होगी यश का मान क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ का मान क्या आ रहा है बच्चों, एफ का मान 12, सी एफ का मान क्या आ रहा है 17। ठीक, आइए देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे माध्यिका बराबर क्या लगाएंगे, माध्यिका बराबर
माध्यिका m बराबर L प्लस F1 सॉरी L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपान क्या होता है एफ इंटू क्या होता है बच्चों एच होता है माध्यिका। यल का मान क्या दे रखा है, यल का जो मान आया 144.5 प्लस n बाई टू का मान 20 है, ये रहा आपके सामने 20 लिख दिया। सी एफ का मान कितना है 17 है बटे एफ का मान क्या है बच्चों 12 है गुणे एच का मान क्या है 9। यहाँ तक डाउट नो। 3 त्रिका 9 3 चौक 12। अब 144.5 144.5 प्लस 20 में 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 बटे 4 गुणे 3 और गुणा करेंगे तो 144.5 प्लस 3 त्रिका 9 9 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो 144.5 में 9 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 1 बचा 4 दूनी 8 2 बचा दशमलव और 4 पंचे 20 तो निकल के आया 2.25। अब यहाँ हम जोड़ देंगे तो 144 में यहाँ हम लिख देते हैं 144.5 में 2.25 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा आइए देखते हैं। तो आ जाएगा 144.5 में 2.5 जोड़ो 5 2 7 6 4 146.75 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 144.75। ठीक इसको नोट करें यही हमारी क्या है बच्चों माध्यिका है। नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले आगे देखते हैं। यहां तक हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिया निम्नलिखित 450 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। दे रखा है जीवन काल घंटों में दे रखा है 1500 से 2000 में लैंपों की संख्या 14 है, 2000 से 2500 में लैंपों की संख्या 56 है, 2500 से 3000 के बीच में लैंपों की संख्या 60 है और 3000 से 3500 के बीच में लैंपों की संख्या 86 है। ऐसे ऐसे 45 से 5000 के लैंपों की संख्या 48 है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल बताइए। क्या करना है एक लैंप का माध्यक जीवन काल बताना। तो यहाँ लिखेंगे जीवन काल घंटों में। क्या लिखेंगे घंटों दिया है 1500 से 2000 और क्या दे रखा है लैंपों की संख्या तो बच्चों 1500 से 2000 के बीच में देखेंगे पहले 2000 से 2500 के बीच में और 2500 से कितना है 3000 के बीच में और 3000 से 3500 के बीच में 3500 से 4000 के बीच में। अब बात करें लैंपों की संख्या 1500 से 2000 के बीच में 14 क्या है बच्चों 14 है और 56 है कितना है 86 है 74 है और क्या है आगे देखते हैं 74 के बाद 62 है और क्या है बच्चों 48। यहां देखेंगे कुछ बचा था 4000 से 4500 के बीच में और 4500 से क्या है बच्चों 5000। 62 यहाँ तक ये रहा ये मान दे रखा है। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता जिसे बोलते यक्स डाट ना रखो यक्स। ठीक लैंपों की संख्या क्या है बच्चों 14 है 14 लिख दिया संचयी बारतम। 14 में 56 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56 4 60 10 70 आ जाएगा। 70 में 86 जोड़ेंगे 6 8 7 15 156 आ जाएगा यही आएगा। फिर उसके बाद 156 में 74 जोड़ेंगे 156 में 4 जोड़ेंगे 160 160 में 70 जोड़ेंगे तो 230 आ जाएगा।
अब 230 में 62 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 292 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 292। और 292 में 48 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 48, 292, 8 2 10, 9 4 13 1 14, और कितना आ जाएगा, 340 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 340 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ n का जो मान आया 300 क्या आया, 40 आया। n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 340/2। भाग देंगे, 2 एक कम 2, 214 0 170 कितना आया, 170। अब यहाँ हम देखें, ये देखेंगे क्या 170 किस ऑप्शन में जा रहा है, संचयी बारंबारता में। चलो 156 170 नहीं, 200 कहेंगे सर जी, 230 के बीच में जा रहा है। कहाँ, 230 के बीच में आ रहा है 170। ठीक। इसका मतलब वर्ग अंतराल क्या निकल के आ रहा है, 3000 से 3500 के बीच में। यहाँ मिलाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3000 से 3500 के बीच में जो वर्ग अंतराल निकल के आया, क्या वर्ग अंतराल 3000 से 3500 के बीच में, 3000 से 3500 के बीच में। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L का मान क्या आ जाएगा, 3000। डिफरेंस H का मान क्या आ जाएगा, वर्ग की माप क्या हो जाएगी, 3500 3000 के बीच में 500 का अंतर। ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। CF का मान क्या निकल कर आ रहा है, CF बराबर 156। और बात करें F का मान क्या है, 74। क्या है बच्चों, 74। आप यही फार्मूला, यही जो मान दिया है, आप फार्मूले पे रख दो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फार्मूला। आइए देखते हैं, L का मान क्या है, 3000 प्लस n/2 का मान कितना है, 170 माइनस CF का मान 156 बटे F का मान क्या है, सॉरी F का मान क्या है, 74 इंटू H का मान 500। यहाँ हल करेंगे, 3000 प्लस 170 में 156 घटाएंगे, 170 में 156 घटाएंगे, 10 10 में 6 4, 6 में 5, कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आएगा। 14/74 गुणे 500। ठीक। तो हल करेंगे, 2 दूनी 4, 214, सॉरी 2 3 6, 1 बचा 214 37, 2 दूनी 4 2 5 6 10, 250। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 14 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 14 से, तो आ जाएगा आ जाएगा 3000 प्लस 14 गुणे 250 करेंगे, 0 14 पंचे 70, 14 दूना 28, 28 7 35, 3500 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, 37। अब क्या करेंगे, 3500 में 37 से भाग देंगे, 3500 में 37 से क्या देंगे, भाग। इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, बढ़ाएंगे 3 बार। 337 में अगर 10 बार ले जाते हैं, 350 370 ज्यादा हो गया, एक कम कर दो, इसका मतलब कितनी बार जा रहा है, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। ठीक, 9 बार गया। क्या करेंगे, 9 7 63, 9 3 27, 27 6 33, 333। अब उधार लिए 10, 10 में 3 गया 7, 4 में 3 घटाएंगे थे, कर दिया 170। अब 337 पहाड़ा कितनी बार, 3 5 बार जाए, 5 7 35, 5 दे 15, 15 3 18 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14, कितना बचेगा, 10, 10 में 60 के 2, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 22 आया। इसका मतलब दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 आएगा। बताओ कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब कितना जा रहा है, 8 बार ले जा 24 ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 3 21 4 25, कितना हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, तो न्यूनतम जो मान अगर बात करें तो 3000 प्लस, अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 94.6 के आसपास आ रहा है, 94.6 अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 30, 3094.6 के आसपास क्या आ रही, माध्यिका आ रहा है 3094। ठीक, कितना हो जाएगा, 3094.6 के आसपास। ये जो मान होता है बच्चों, क्या होता है, लगभग होता है। क्या होता है, लगभग। माध्यिका में कभी कभी क्या होता है, मान आगे पीछे भी हो जाता है। अगर कहीं भी कोई अंक अगर गलत लेंगे तो मान क्या हो जाता है, गलत। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा देखें।
ठीक, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब बच्चों हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। दिया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्याओं को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ अक्षरों की संख्या दे रखा है 1 से 4, कुल नामों की संख्या दे रखा है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को माध्य बताया गया, माध्यिका बताई गई, माध्यक और बहुलक बताया गया। ठीक, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्यिका चल रहा है। आप माध्यिका तीनों मान ये आप घर से करेंगे। कहाँ से? ये तीनों मान आप घर से कर कर लाएंगे। अगर कहीं डाउट होता है तो आप बताएं, उसको दोबारा बताया जाएगा। आज इस टॉपिक का हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। क्या बच्चों? लास्ट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या दिया है। दिया है भार किलोग्राम में, भार दे रखा है किसमें? किलोग्राम में। ठीक, और दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दे रखा। ठीक, अब यहाँ देखिए किलोग्राम में जो भार दे रखा है 40 से 45 के बीच में, 45 से 50 के बीच में, 50 से 55 के बीच में, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से क्या है बच्चों? 75 के बीच में दे रखा है। ये रहा। अब जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3, क्या दे रखा है? 2। अब यहां हम निकालेंगे क्या? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। क्या बताया मैंने? संचयी बारंबारता में पहले 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उसके बाद 3, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 6 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब 30 आने के बाद हमने क्या बताया था? यहाँ n बराबर क्या आया? 30। इसको n अपान 2 कर लो। 30/2 कट कर क्या आ जाएगा? 15 दूना 30। अब बताइए 15 कौन से मान में आ रहा है? कहेंगे सर जी 15 जो है आएगा कहाँ? 19 के मान में। अब इसके जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है लिख लो। इसका मान क्या आ जाएगा? CF। ये क्या आ जाएगा हमारा? F। और ये क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या निकल के आ रहा है? 55 से 60। इसका मतलब जो निम्न सीमा होगी वर्ग माप की, L का मान क्या आ जाएगा? 55। वर्ग के माप की सीमा H बराबर क्या आ जाएगी? डिफरेंस 5। CF का मान क्या दे रखा है? 13। F का मान क्या है? 6। अब यही मान जो है आप फार्मूले पे रख दो, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आइए देखते, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू क्या है बच्चों? H। L का मान क्या दे रखा है? निकालेंगे 55 प्लस n/2 का मान 15, CF का मान क्या निकल के आया? 13, F का मान क्या है बच्चों? 6 और H का मान क्या आया? 5। तो हल करेंगे 55 प्लस 15 में 13 माइनस करेंगे, 13 2 15, 2/6 गुणे 5 क्या आ जाएगा? 2 3 6, 5/3। तो 55 प्लस 5/3, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 55 प्लस 5 में 3 से भाग देंगे, 5 में 3 से भाग देंगे, 3 एक कम
3, 5 में 3 माइनस किया 2, दशमलव बढ़ाया 0, 3 4 18। अब ऐसे बढ़ता जाएगा 1.67 के आसपास आएगा। 1.67 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 56.67। क्या आ जाएगा 56.67 के आसपास क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लें। इस टॉपिक का आज ये लास्ट क्वेश्चन था। आज सांख्यिकी समाप्त हो गई। क्या बच्चों, सांख्यिकी समाप्त हो गई। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। यहाँ बच्चों देखेंगे आज सांख्यिकी का लास्ट चैप्टर था जो समाप्त हो गया है। अब हम आगे कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय आयतन का क्षेत्रफल। ठीक, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सांख्यिकी को आप 2 से 3 बार पढ़ें जिससे और अच्छे से तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।